तीर्थंकर चरित्र वीडियो नंबर 8। श्री तीर्थंकर चरित्र इस किताब में आगे बढ़ते हुए हमने पिछले वीडियो में श्री आदिनाथ परमात्मा का चरित्र देखते हुए उनका जन्म और बचपन, बाद में हमने 34 अतिशयों के बारे में जाना। अभी किताब में आगे बढ़ते हुए यौवन काल और गृहस्थ जीवन। यहाँ पे सर्वप्रथम आदिनाथ प्रभु के शरीर का, उनके हर एक अंग का वर्णन आता है। बालपन बीतने पर भगवान ने युवावस्था में प्रवेश किया। तब भी प्रभु के दोनों चरणों के मध्य भाग समान, मृदु, रक्त, उष्ण, कंपरहित, स्वेद वर्जित और समान तलुए वाले थे। उनमें चक्र, माला, अंकुश, शंख, ध्वजा, कुंभ तथा स्वस्तिक के चिन्ह थे। उनके अंगूठे में श्रीवत्स था। अंगुलियां छिद्र रहित और सीधी थी। अंगुली तल में नंदावर्त के चिन्ह थे। अंगुलियों के प्रत्येक पर्व में जौ थे। इसी भांति दोनों हाथ भी बहुत सुंदर, नवीन आम्र पल्लव के समान हथेली वाले, कठोर, स्वेद रहित, छिद्र वर्जित और गर्म थे। हाथ में दंड, चक्र, धनुष, मत्स्य, श्रीवत्स, वज्र, अंकुश, ध्वज, कमल, चामर, छत्र, शंख, कुंभ, समुद्र, मंदर, मकर, ऋषभ, सिंह, अश्व, रथ, स्वस्तिक, दिग्गज, प्रासाद, तोरण और द्वीप आदि के चिन्ह थे। ये सब चिन्ह हाथ में थे। उनकी अंगुलियां और अंगूठे लाल तथा सीधे थे। पावों में यव थे। अंगुलियों के अग्रभाग में प्रदक्षिणावर्त थे। उनके कर कमल के मूल में 3 रेखाएं शोभती थी। उनका वक्षस्थल स्वर्ण शिला के समान विशाल, उन्नत और श्रीवत्स रत्नपीठ के चिन्ह वाला था। उनके कंधे ऊंचे और दृढ़ थे। उनकी बगलें थोड़े केश वाली, उन्नत तथा गंध, पसीना और मल रहित थी। भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। उनकी गर्दन गोल, अदीर्घ और 3 रेखाओं वाली थी। मुख गोल, कांति के तरंग वाला, कलंकहीन चंद्रमा के समान था। दोनों गाल कोमल, चिकने और मांसपूर्ण थे। कान कंधे तक लंबे थे। अंदर का आवर्त बहुत ही सुंदर था। होठ बिंबफल के समान लाल और 32 दांत कुंदकली के समान सफ़ेद थे। नासिका अनुक्रम से विकास वाली और उन्नत थी। उनके चक्षु अंदर से काले, सफ़ेद, किनारे पर लाल और कानों तक लंबे थे। भाफने काजल के समान श्याम थी। उनका ललाट विशाल, मासल, गोल, कठिन, कोमल और समान अष्टमी के चंद्रमा के समान सुशोभित था। इस प्रकार नाना प्रकार के सुलक्षण वाले प्रभु सूर, असुर और मनुष्य सभी के सेवा करने योग्य थे। तो यहाँ पे प्रभु के शरीर के अंग का वर्णन आता है। इंद्र उनका हाथ थामता था। यक्ष चमर ढालते थे। धर्णेन्द्र द्वारपाल बनता था और वरुण छत्र रखता था। तो भी प्रभु लेश मात्र भी गर्व किए बिना यथारुचि विहार करते थे। कई बार प्रभु बलवान इंद्र की गोद में पैर रख चमरेंद्र के गोद रूपी पलंग में अपने शरीर का उत्तर भाग स्थापन कर देवताओं के आसन पर बैठे हुए दिव्य संगीत और नृत्य सुनते और देखते थे। अप्सराएं प्रभु की हाजिरी में खड़ी रहती थी, परंतु प्रभु के मन में किसी भी तरह की आसक्ति नहीं थी। यहाँ पे हम जब किताब पढ़ रहे, सुन रहे, तो हमें समझ आता है कि हमारे प्रभु कैसे थे। इतने इंद्र, यक्ष, धर्णेन्द्र उनकी सेवा में थे, पर लेश मात्र भी प्रभु को गर्व नहीं। अप्सराएं हाजिर, पर किसी भी तरह की आसक्ति नहीं थी। जब भगवान की उम्र 1 बरस से कुछ कम की थी तब की बात है। यहाँ पे पास्ट का दिया हुआ है कि भगवान की उम्र जब 1 बरस से कुछ कम की थी तब की बात है। कोई युगल अपनी युगल संतान को एक ताड़ वृक्ष के नीचे रखकर रमण करने की इच्छा से क्रीड़ा गृह में गया। यहाँ पे हमने जो चौथे वीडियो में हमने जो कुलकर का देखा था,
वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से इंसान का जोड़ा ये ट्विन्स को यानी युगलियों को जन्म देता है। वन मेल, एक पुरुष और एक स्त्री, वन मेल एंड वन फीमेल। और ये जो ट्विन्स है वो आगे जाके हस्बैंड और वाइफ यानी पति पत्नी बनते हैं। और जो ये ट्विन्स है, युगलीय है, ये आपस में खुशी खुशी संसार व्यतीत करके साथ में ही उनका मरण होता है। तो अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भगवान की उम्र जब 1 बरस से कुछ कम की थी तब कोई युगल अपनी युगल संतान को एक ताड़ वृक्ष के नीचे रखकर रमण करने की इच्छा से क्रीड़ा गृह में गया। हवा के झोंके से एक ताड़ फल बालक के मस्तक पर गिरा। बालक मर गया यानी जो लड़का था वो मर गया। बालिका यानी जो लड़की थी, बालिका माता पिता के पास अकेली रह गई। थोड़े दिनों के बाद बालिका के माता पिता का भी देहांत हो गया। बालिका वन देवी की तरह अकेली ही वन में घूमने लगी। देवी की तरह सुंदर रूप वाली उस बालिका को युगल पुरुषों ने आश्चर्य से देखा और फिर वे उसे नाभि कुलकर के पास ले गए। नाभि कुलकर यानी आदिनाथ परमात्मा के पिता नाभि कुलकर के पास ले गए। नाभि कुलकर ने उन लोगों के अनुरोध से बालिका को यह कहकर रख दिया कि यह ऋषभ यानी आदिनाथ भगवान की कि यह ऋषभ की पत्नी होगी। प्रभु सुमंगला और सुनंदा के साथ बाल क्रीड़ा करते हुए यौवन को प्राप्त हुए। यहाँ पे सुमंगला यानी माता मरुदेवा ने जिनको जन्म दिया था, ऋषभ भगवान और सुमंगला ट्विन्स युगलिया। सो प्रभु सुमंगला और सुनंदा, सुनंदा जो ये ऊपर जिनका वर्णन आता है, जिनको नाभि कुलकर ने रख लिया था ये कहकर कि ऋषभ की पत्नी होगी। तो प्रभु सुमंगला और सुनंदा के साथ बाल क्रीड़ा करते हुए यौवन को प्राप्त हुए। एक बार सौधर्मेंद्र प्रभु का विवाह समय जानकर इन्होंने प्रभु का विवाह समय जानकर प्रभु के पास आया और विनयपूर्वक बोला, प्रभु यद्यपि मैं जानता हूँ कि आप गर्भवास से ही वितराग हैं, आपको अन्य पुरुषार्थों की आवश्यकता नहीं है। इससे चौथे पुरुषार्थ मोक्ष का साधन करने के लिए आप तत्पर हैं। तथापि मोक्ष मार्ग की तरह व्यवहार मार्ग भी आपसे ही प्रकट होने वाला है। यहाँ पे दिया हुआ है कि मोक्ष मार्ग जिस तरह प्रभु ऋषभदेव भगवान से प्रकट होने वाला है, उसी तरह से व्यवहार मार्ग किस तरह से व्यवहार करना है वो भी आपसे ही प्रकट होने वाला है। इसलिए लोक व्यवहार को चलाने के लिए मैं आपका विवाहोत्सव करना चाहता हूँ। लोक व्यवहार को चलाने के लिए मैं आपका विवाहोत्सव करना चाहता हूँ। हे स्वामी, आप प्रसन्न होइए और त्रिभुवन में अद्वितीय रूप वाली सुमंगला और सुनंदा का पाणी ग्रहण कीजिए। प्रभु ने अवधि ज्ञान से उस समय यह देखकर कि मुझे अभी 83 लाख पूर्व तक भोगोपभोग भोगने ही पड़ेंगे, सिर हिला दिया। इंद्र ने प्रभु का अभिप्राय समझकर विवाह की तैयारियां की। बड़ी धूमधाम के साथ सुनंदा और सुमंगला के साथ भगवान का ब्याह हो गया। विवाहोत्सव समाप्त कर स्वर्गपति इंद्र अपने स्थान पर गया। स्वामी की बताई हुई ब्याह की रीति तभी से लोक में चली। उस समय कल्पवृक्षों का प्रभाव काल के दोष से कम होने लग गया था। जहाँ पे पहले 3 आरे में मनुष्य पूर्णतः निसर्ग पे डिपेंड था और कल्पवृक्ष ये मनुष्य की सभी ज़रूरतें पूर्ण करती थी। परंतु जैसे हमने देखा वीडियो नंबर 4 में कि कैसे तीसरे आरे के अंत में कल्पवृक्षों का दान कम हो रहा था। तो कल्पवृक्षों का प्रभाव काल के दोष से कम होने लग गया था। युगलियों में क्रोधादि कषायें बढ़ने लगी थी। हाकार, माकार और धिक्कार की दंड नीति जो हमने पहले देखा था, हाकार, माकार और धिक्कार की दंड नीति उनके लिए निरुपयोगी हो गई थी। झगड़ा बढ़ने लगा था। इसलिए एक दिन सब पुरुष जमा होकर प्रभु के पास गए और अपने दुख सुनाए। प्रभु ने कहा, संसार में मर्यादा उल्लंघन करने वालों को राजा दंड देता है, अतः तुम किसी का राज्याभिषेक करो। चतुरंगिनी सेना से उसे सशक्त बनाओ, वह तुम्हारे सारे दुखों को दूर करेगा। उन्होंने कहा, हम आप ही का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, तुम नाभि कुलकर के पास जाओ, वे आज्ञा दे उसका राज्याभिषेक करो। लोग नाभि कुलकर के पास गए। उन्होंने कहा, ऋषभ को तुम अपना राजा बनाओ। लोग वापस लौटकर आए, बोले,
आप ही का राज्याभिषेक करने की नाभि कुलकर ने हमें आज्ञा दी है। लोग विधि जानते न थे। उन्होंने पहले बार ही राज्याभिषेक की बात सुनी थी। वे केवल जल चढ़ाने ही को अभिषेक करना समझकर जल लेने गए। उस समय इंद्र का आसन कांपा। उसने अवधि ज्ञान द्वारा प्रभु के राज्याभिषेक का समय जाना। उसने आकर राज्याभिषेक कर प्रभु को दिव्य वस्त्रालंकारों से अलंकृत किया। इतने ही में युगलीय पुरुष भी कमल के पत्रों में जल लेकर आ गए। वे प्रभु को वस्त्राभूषणों से अलंकृत देखकर आश्चर्यान्वित हुए। ऐसे सुंदर वस्त्राभूषणों पर जल चढ़ाना उचित न समझ उन्होंने प्रभु के चरणों में जल चढ़ाया और उन्हें अपना राजा स्वीकारा। इंद्र ने उन्हें विनीत समझ उनके लिए एक नगरी निर्माण करने की कुबेर को आज्ञा दी और उसका नाम विनीता रखने को कहा। फिर वह अपने स्थान पर चला गया। कुबेर ने 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी नगरी बनाई। उसका दूसरा नाम अयोध्या रखा गया। जन्म से 20 लाख पूर्व बीते तब प्रभु प्रजा का पालन करने के लिए विनीता नगरी के स्वामी हुए। अवसरपीणी काल में ऋषभदेव ही सबसे पहले राजा हुए। वे अपनी संतान की तरह प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने बदमाशों को दंड देने और सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए उद्यमी मंत्री नियत किए। चोर डाकुओं से प्रजा को बचाने के लिए रक्षक सिपाही नियत किए। हाथी घोड़े रखे, घुड़सवारों की और पैदल सेनाओं की सेनाएं बनाई। रथ तैयार करवाए, सेनापति नियत किए। ऊंट, गाय, भैंस, बैल, खच्चर आदि उपयोगी पशु भी प्रभु ने पलवाए। आगे का हम जानेंगे अगले वीडियो में। अविधि आशात्ना मिच्छामि दुक्कडम।